वेलकम बैक दोस्तों। पिछले दो वीडियोस में हमने अलग अलग सेक्टर्स पर बात की और आज भी हम एक अलग सेक्टर पर बात करेंगे। आइडिया ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स की बेसिक नॉलेज भी मिले और साथ ही पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाई कैसे करें, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, अगर इस पर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सरल भाषा में समझ ले कि एक बुके में जैसे अलग अलग तरह के फूल होते हैं और अगर इसमें से कोई फूल खराब हो रहा होता है तो हम उसे निकाल सकते हैं जिससे कि बुके सेफ रहे। बेकार सा एग्जाम्पल दिया है पर आप ऐसे समझें कि शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को कुछ हद तक ही सही निगेट करने में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है जिससे कि वे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कम रिस्क लेकर शुरू कर सकें। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाए पोर्टफोलियो कंसंट्रेट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में लिविंग लेजेंड वॉरेन बफेट कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। लेकिन इन्होंने भी कई देशों में इन्वेस्ट किया है जो कि एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ही है। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम मुंबई रीजन की एक जानी मानी इंटीग्रेटेड ईपीसी एंड रियल एस्टेट कंपनी मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के दो मेन बिजनेस सेगमेंट हैं, रियल एस्टेट एंड ईपीसी। कंपनी के पास पोर्ट डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन में कई दशकों का अनुभव है। आप देश के किसी भी रीजन से हों लेकिन मुंबई के बारे में पता होगा कि यहाँ पैर रखने की जगह बनाने में भी कई साल लग जाते हैं। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और इस रीजन में मन इंफ्रा रियल एस्टेट सेक्टर में एक डोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स प्रीमियम, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के होते हैं। कंपनी ने अभी तक मुंबई में 16 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके डिलीवर कर दिए हैं और इससे भी ज़्यादा खास बात है कि कंपनी ने ये सभी 16 प्रोजेक्ट्स शेड्यूल्ड टाइमलाइन से लगभग एक साल पहले ही कंप्लीट कर दिए और ओनर्स को हैंड ओवर कर दिए हैं। क्योंकि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है इसलिए टाइमलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की क्षमता रखती है। कंपनी के पास मशीनरी से लेकर एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है। ईपीसी बिजनेस में ओवररन कॉस्ट सबसे बड़ा इशू होता है। मतलब डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से पूरा नहीं कर पाते हैं जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और इस इश्यू को मन इंफ्रा को नहीं फेस करना पड़ता। इसके साथ ही बिफोर शेड्यूल डिलीवरी से कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ता है। इसी वजह से कंपनी को अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए अच्छा प्री सेल्स मोमेंटम मिलता है। आपको बता दें, प्री सेल्स कलेक्शन रियल एस्टेट बिजनेस एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है। मतलब आपको सबसे पहले लैंड एक्वायर करनी होती है और लैंड एक्विजिशन के लिए भारी भरकम कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद ही कंपनी के पास सेल्स का ऑप्शन होता है। इसी कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम करने और प्रॉफिट जनरेशन के लिए कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है जिसमें कंपनी को ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आइए अब कंपनी के इस एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डीएम फीस, ईपीसी मार्जिन्स और इंटरेस्ट मार्जिन्स चार्ज करती है। डीएम मॉडल यानी डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इसमें कंपनी दूसरे डेवलपर्स या लैंड ओनर्स से प्रोजेक्ट हैंडलिंग और मार्केटिंग फीस चार्ज करती है। डीएम मॉडल में कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स को अपनी बुक्स में शो कर सकती है, ना कि टोटल सेल्स फिगर को, क्योंकि टोटल सेल्स फिगर पेरेंट कंपनी की बुक्स में जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ईपीसी मार्जिन और रियल एस्टेट ईपीसी प्रोजेक्ट्स में पीएमसी मार्जिन चार्ज करती है। इसी वजह से कंपनी 20 से 25% के मार्जिन जनरेट कर पाती है जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स हैं। कंपनी के 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ईपीसी और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी के 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 2 प्रोजेक्ट कंपनी के हैं और 2 जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी को भी हाल ही में वर्गो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अवार्ड किया है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी का 34% शेयर होगा। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में 24 फ्लैट्स हैं जिसमें से 9 फ्लैट्स वेटरन एक्टर आमिर खान ओन करते हैं।
इसके अलावा एक और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी को मिला है, जिसमें कंपनी का 33.3% का शेयर है। कंपनी की एक सब्सिडरी MICL ग्लोबल अमेरिका में रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में है। इस सब्सिडरी में कंपनी ने अपनी 24% नेटवर्थ डिप्लॉय कर रखी है और इसी वजह से इस सब्सिडरी की परफॉर्मेंस कंपनी को फ्यूचर में काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। US में कंपनी के पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 3 रेजिडेंशियल और एक कॉमर्शियल है। इस सब्सिडरी ने US के लीडिंग ब्रांड मैरियट ग्रुप से टाई अप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपनी 110 हेक्टेयर का एक पोर्ट डेवलप कर रही है। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का 80% काम पूरा हो चुका है और सेकेंड फेज का काम कंपनी ने शुरू कर दिया है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। भारत के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर रियल एस्टेट है। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर साल 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। अनुमान है कि साल 2025 तक इंडिया की GDP में 13% शेयर रियल एस्टेट सेक्टर का होगा, जो कि अभी 7.5% के आसपास है। पिछले 2 दशकों में तीसरा सबसे बड़ा FDI इनफ्लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही आया है। पिछले 1 साल में लग्जरी होम की सेल्स 130% बढ़ गई है। इंडिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ ऑफिस स्पेस की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। लगभग 8,000 करोड़ के मार्केट कैप की मिड कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में लगभग 4 गुना हो चुकी है। OPM पिछले 3 सालों से 20% से ज़्यादा का है और इसकी वजह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कंपनी के एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के बारे में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% और रिटर्न ऑन इक्विटी 26.4% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी पर 217 करोड़ का डेट है और लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी पर सिर्फ 123 करोड़ का ही डेट है और बाकी का अमाउंट पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन है, जिसे कंपनी की बैलेंस शीट में इनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में दिखाया गया है। इस डेट के अगेंस्ट कंपनी के पास लगभग 550 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं और कंपनी नेट डेट फ्री है। शेयर प्राइस 210 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 8.53 रुपीस का है। शेयर लगभग 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 67.19% है, जिसे प्रोमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाया है, जिसका मतलब प्रोमोटर्स कंपनी ऑपरेशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा 5% से थोड़ा ज़्यादा शेयर FIIs और DIIs होल्ड करते हैं। इन्होंने भी अपनी होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाई है। एस इन्वेस्टर लेट झुनझुनवाला सर की 1.21% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, जिसे अक्टूबर-दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बेच दिया गया। टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर हायर टेरिटरी में ही ट्रेड हो रहा है और रीसेंट फॉल के बाद अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 63 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। शेयर ने 1 साल में लगभग 180% का और 6 महीनों में लगभग 40% का रिटर्न दिया है। शेयर का डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक रहता है, लगभग 50% एवरेज। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।